आईटी में आगे जा चुका है, मेडिकल की फील्ड में टॉप कर चुका है और हमारे हमसाया मुल्क है हमारे। ये तो हम इंडिया से पहली चीज़ें परचेज़ कर लेते, ये हमें अगर रिलेशन हमारे अच्छे होते तो हम इंडिया से चीज़ें परचेज़ कर सर लेते। देखिए रिलेशन अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, जबकि हमें 8 साल लगे अपना आइन बनाने में। और वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? जी सर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम? जी सर, मेरा नाम उसामा ज़फ़र है। स्टूडेंट हैं? जी सर, मैं इधर पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट। माशाल्लाह। अच्छा सर, आज जिस टॉपिक पे आज जिस टॉपिक वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वो ये है, मुझे बताएं पाकिस्तान के अंदर फूड क्राइसिस का क्या हालात है, किस तरह देख रहे हैं इस टाइम आप? सर अब वो सारा निज़ाम बिल्कुल आपके सामने है कि मुल्क में स्टेबिलिटी के नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हर चीज़ जो है वो अपनी जो नॉर्मल सतह उससे ऊपर चलेगी। महंगाई में अगर आप आ जाएँ, रोज़मर्रा की चीज़ें जो कि इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, जिसमें आटा है, इस तरह की चीज़ें जो है वो दिन ब दिन इतनी महंगी हो रही हैं, इवन के लोग लाइनों में खड़े हुए हैं। ऊपर से आप देखते हैं 1-2 हलाकतें भी हो जाती हैं, यानी कि इंसान की जान की कोई वैल्यू ही नहीं है पाकिस्तान में और हालात दिन ब दिन ख़राब होते हैं। ठीक है, जैसे मुझे बताएं हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी जितनी पाकिस्तान के फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, उन्होंने गवर्नमेंट को ये बोला है कि आप एलसीज हमारी खोल दें, वहाँ से हम वहाँ से स्टॉक मंगवा लें अपना। वो कह रहे अगर आप एलसीज नहीं खोलते तो हमारे 2 या 3 दिन का स्टॉक रह गया, तो अगर 2-3 दिन का स्टॉक रहा उसके बाद हमारे पास स्टॉक ख़त्म हो जाना है। मुझे बताएं आप इसको किस तरह देख रहे हैं? अगर 2-3 दिन बाद स्टॉक में एलसी नहीं खुलती तो पाकिस्तान के जो अभी हॉस्पिटल में लोग एडमिट हैं, जो आईसीयू में एडमिट है, उनको क्या हाल होगा? मेडिसिन अगर शॉर्ट हो जाएंगे तो? हाँ जी बिल्कुल, एग्जैक्टली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे मुल्क में पहले ही मेडिकल का कोई हालात ठीक नहीं है। इवन कि आपने एक मशहूर वाक़या सुना होगा कि ने नहीं बचना है लाहौर ला, यानी कि हमारे यहाँ सिर्फ 2-3-4 शहरों में कुछ फैसिलिटीज़ हैं, उसके अलावा तो पूरे पाकिस्तान के यही हाल है। अगर जिस तरह आप बता रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट उनके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते तो मेरे ख्याल में आने वाले हालात तो इससे भी बदतर हो जाएंगे। अच्छा, हमने अपने रिलेशंस क्यों ख़राब किए? अब हमारा हमसाया मुल्क, आप जानते हैं हमसाया मुल्क इंडिया ही है हमारा, हमसाया मुल्क वही नज़दीक है हमारा ज़्यादा। बांग्लादेश तो हम अफ़गानिस्तान के तो बाद हम इंडिया की बात करने जा रहे हैं। वो ये है कि इंडिया वालों से हमने क्यों नहीं अपनी मेडिसिन मंगवाई इतनी कि हमें ये इशू ना आए को इंडिया वालों की। जो मुझे बताएं इस टाइम मेडिसिन जो इनके डॉक्टर्स हैं वो दुनिया में उनका नाम बन गया वो डॉक्टर्स का, उनको किस तरह देख रहे हैं कि इंडिया से हमने रिलेशन अपने क्यों बेहतर की कि हमारी ये वाला दिन देखना ना पड़ता? ये बात आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट की है कि इंडिया ना सिर्फ आईटी और मेडिकल के अलावा दुनिया की टॉप बड़ी इकॉनमी में भी आता है। तो मसला यहाँ पर आ जाता है 2 नेशन थ्योरी का कि हम शुरू से इंडिया के से अलहदा हुए हैं। तो हमारे चलो मान लिया कि पार्टीशन होती रहती है, 2 भाई भी अलहदा होते रहते हैं, लेकिन आपस में लेन देन तो चलता रहता है। तो ये बिल्कुल हमारे लिए बहुत बड़ा मेरे ख्याल से सेटबैक है हमारी गवर्नमेंट का कि हम आज तक इंडिया के साथ बायलैटरल रिलेशन कोई अच्छे तरीक़ात नहीं बना सके। उसके पीछे बहुत ज़्यादा रीज़न हो सकती हैं, चले वो तो हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है। लेकिन अगर आप बता दें टॉपिक में डाल दूँ, कोई मसला ही, कोई 2-3 बातें बता वहाँ को पता चल जाएगी। तो लेकिन अगर आप ओवरऑल हिस्ट्री पे एक दफ़ा नज़र डालें तो हमें नज़र आता है कि हमने इंडिया से पार्टीशन ली, उसके बाद हमने अपना ही एक हिस्सा जिसको बांग्लादेश बोलते हैं वो भी खो दिया। तो हमने गलतियों से अभी तक कोई सीखा ही नहीं है। इंडिया देखे वो आईटी में आगे जा चुका है, मेडिकल की फील्ड में टॉप कर चुका है और हमारे हमसाया मुल्क है हमारे, इवन के हमारे और इंडिया जिस तरह का हमारा पंजाब उनका पंजाब है, हमारे कल्चर भी सेम है, लेकिन हमने आज तक उनके साथ कोई सॉफ्ट इमेज या फिर अपना रिलेशन डेवलप नहीं कर सके। और जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है कि हमें बाहर से चीज़ें मंगवा रही हैं। अब हम रशिया से कोई चीज़ मंगवाएंगे या फिर अमेरिका से तो वो हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी। अगर हम यही चीज़ इंडिया से इंपोर्ट कर लें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और इवन के हमारा अगर बॉर्डर जितने सॉफ्ट होगा तो हमारे अंदर जो है वो इंसानियत की भावना में भी बेहतरी आएगी, जिसकी वजह से ये होगा कि हमारी इकॉनमी भी स्ट्रॉन्ग होगी और हमारे अंदर जो है ना वो हर फील्ड में, ज़िंदगी की कोई भी फील्ड हो, एजुकेशन हो, मेडिकल हो, कोई भी हो, हमारी हर फील्ड में बेहतरी के चांसेस हैं। मुझे इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग हो गया हर जगह से, उन्होंने ऐसी पॉलिसियाँ क्या अख्तियार की हैं कि वो इतने पावरफुल हो गए, कंट्री हो गई है पावर। हाँ कि इंडिया में कोई एक पॉलिसी या कोई एक टेनोर ने उसको तरक्की नहीं दी। इंडिया ने हालात से सीखा, वक्त के साथ सीखा। मैं एग्जांपल दूँ पार्टीशन की कि जब हम तकसीम हुए तो इंडिया ने 1947 में दोनों मुल्क तकसीम हुए तो इंडिया ने तकरीबन 2-2.5 साल के अंदर 1950 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, जबकि हमें 8 साल लगे अपना आइन बनाने में। और मज़े की बात है जब आइन बना लिया 2 साल बाद हमारे अंदर मार्शल लॉ लग गया। फिर हमने एक नया आइन बनाया 5 साल बाद, उसके अंदर मार्शल लॉ लगा दिया, फिर एक नया आइन बनाया, फिर उसके अंदर मार्शल लॉ। तो हमारी जो पॉलिटिक्स है वो
वो ग्रो ही नहीं हो सकी, क्योंकि हमारे मुल्क में जमहूरियत का नाम ही नहीं है। हमारे मुल्क में ना अवाम ने उस तरह परवरिश पाई है, ना डेमोक्रेसी ने। दूसरी तरफ इंडिया में देखें, उन्होंने एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन रखा। ये मैं मानता हूँ आजकल इंडिया के हालात भी बहुत ज़्यादा नुकसान चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक अपनी कोई भी पॉलिसी बनाई उसको लॉन्ग टर्म रखा। हमारी ये गवर्नमेंट 5 साल भी पूरी नहीं करती और इनकी पॉलिसियाँ जैसे ही अगली गवर्नमेंट आती है वो इनकी पिछले वाली गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ बिल्कुल ख़त्म कर देती है। लेकिन इंडिया में एक गवर्नमेंट जो होती है वो 50 ईयर की 20 ईयर की पॉलिसी बनाती है, तो अगली गवर्नमेंट उस पॉलिसी पर काम करती है, जिसकी वजह से आप इंडिया के आप CEO की बड़ी एग्जांपल आपको फेसबुक यूट्यूब पर मिल जाएगी कि इंडिया के IT में बहुत ज़्यादा आगे है, डेवलपमेंट में आगे, इवन के बहुत ज़्यादा फील्ड में। बॉलीवुड उनका एक सॉफ्ट पावर है, पूरी दुनिया में इंडिया की फिल्में देखी जाती हैं। तो गूगल का CEO आपको पता है वो कौन है? हाँ, वो इंडिया के मेरे ख्याल से मल्टीपल फील्ड के CEO हैं, जिस तरह की ये माइक्रोसॉफ्ट होगा, डिफरेंट है। वो एक लिस्ट मौजूद है नेट के ऊपर, आपको मिलेगी कि इंडिया के इतने हैं। हमारा कोई एक आधा नाम होगा, अगर कोई हुआ भी तो। कोई एक आधा नाम का पता है आपको? तो नहीं, वो वैसे तो हम क्यों नहीं हम ऊपर आगे? वो अब इंडिया की आपको पता है उनके गौतम नादी, उन्होंने कहा था 2030 के अंदर इंडिया जो है ना तीसरी इकोनॉमी ताकतवर जो है ना हमारी इकोनमी की 3rd नंबर पे आएगी। टूरिज़्म पे इस टाइम इंडिया टॉप पे जा रहा है, 3rd नंबर पे जा रहा है। आप मुझे पता है वो अपनी अचीवमेंट करते जा रहे हैं। IT में इस टाइम उतना IT हब बन गया, वो IT हब कश्मीर में भी ओपन करने जा रहे हैं, उन्होंने कार्ड भी लिया हुआ है। मुझे पता है इतनी उन्होंने तरक्कियाँ कर ली हैं और इतनी अचीवमेंट पे उनके जो प्राइम मिनिस्टर मोदी, आपको पता होगा, पता ही है ना आपको, इंडिया के वाले प्राइम मिनिस्टर इतनी अचीवमेंट कर रहे हैं। उनके क्या प्राइम मिनिस्टर दुनिया को बिलीव है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर बिलीव नहीं है? बिल्कुल, आपकी बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया जो इस वक्त है ना, वो अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स से निकल आकर एक्सटर्नल पॉलिटिक्स पे आ गया। वो अपने आप को ग्लोबल में कंपैरिजन करता है, लेकिन हमारे आज भी छोटे छोटे इशू, हमारे एथनिक इशू हैं, हमारे प्रोविंशियल इशू हैं, हमारी ये चीज़ें ही नहीं ख़त्म हो रही। हम जी आज तक भी इन चीज़ों से नहीं निकले। हमारे अंदर शख्सियत परस्ती का इतना बड़ा है, इवन कि वो जिस तरह वो ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर बना था, वो शशि सुनाक, क्या नाम है आप इंडिया वाले, हाँ वो बना है, वो UK के वो बने हैं PM बने हैं। हाँ, तो अब इंडिया वालों ने कहा है कि वो हमारा, तो हमने उस रेस में इंडिया का कंपैरिजन शुरू कर दिया। हमने कहा जी वो देखो वो तो गुजरा वाले से, यानी कि हमने इंडिया की IT को छोड़ दिया, मेडिकल की फील्ड को छोड़ दिया। जिस फील्ड में इंडिया सक्सेस कर रहा है हमने उसमें इंडिया का कंपैरिजन नहीं किया। इंडिया वालों ने बोला वो शशि सुनाक बाय बर्थ इंडियन है, तो हमने कहा नहीं गुजराती है। यानी कि हमारे अंदर इतनी मेंटालिटी नहीं कि हम इंडिया को कंपैरिजन करें हमारे साथ ममालिक। अगर हम उससे वही बात शुरू वाली हमारी कि अगर हमारे इंडिया के साथ सॉफ्ट बॉर्डर या फिर सॉफ्ट इमेज क्रिएट होता है तो हम भी इंडिया की सीख से डेवलपमेंट कर सकते हैं, वरना हमारे इंटरनल इश्यूज ही इतने हैं कि हम इनसे बाहर निकल ही नहीं सकते। कोई मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तानी अवाम को, इंडियन अवाम जो आपको देख रही है? हाँ जी सर, मेरी तरफ तो ये इधर देख के बोले वो आपको देख रहे हो? नहीं, मेरी जान से जानते भी हो आपको कोई? शायद मुझे जानते हो, लेकिन उम्मीद है मैं फ्यूचर में अपनी फुल स्ट्रगल करूँगा। जैसा कि मैं आपको बताया कि मैं इंडिया डेस्क पे रिसर्च कर रहा हूँ, तो मेरी सिर्फ यही है कोशिश है, जिस तरह के हमारा स्पेशली पंजाब का बॉर्डर है, तो मैं चाहता हूँ कोई ऐसा हमारे इंडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अंदर ऐसा इमेज है जिससे हमारे जो जितने भी क्रिमिनल राइट्स, इवन कि इंडिया के अंदर भी मुसलमान अभी तक ख़तरे में फील कर रहे हैं, तो हम तो तवक्कुआत की बात बाद में कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कोई ऐसी पॉलिसी है, ऐसा अमल है जिससे हमारे और इंडिया के तल्लुकात बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएँ, ताकि हमारा आपस में लेन देन हो, हर तरह के रिलेटिव रिश्तेदारियों, जिससे हमारा मुल्क भी इंडिया की तरह इकॉनमी में आगे बढ़े। ओके सर। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद नवीद। क्या करने हैं नवीद आप? मैं BS ज़ूलॉजी के स्टूडेंट पंजाब यूनिवर्सिटी में। माशाल्लाह। अच्छा नवीद, आपको पता है इस टाइम पाकिस्तान के अंदर फूड क्राइसिस का क्या मसला चल रहा है, इसका आपको नॉलेज है थोड़ा सा? जी बिल्कुल, फूड क्राइसिस के, क्योंकि कराची पोर्ट पे LCs लगे हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे फूड में यानी जो भी ऑनियंस वगैरह या जो भी हमारी ज़्यादातर वेजिटेबल्स का क्राइसिस चल रहा है। देख लें आप, क्योंकि आजकल यार आप पीछे को जा रहे हो पीछे जाइए। क्योंकि आजकल आप देखें प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी हैं इसी वजह से कि क्योंकि इनका क्राइसिस चल रहा है। अब देखें ऑनियन तकरीबन अभी हमने ख़रीदा तो नहीं है, लेकिन जैसे सोशल मीडिया वगैरह से पता चलता है तो 200 प्लस हो चुका है। तो ये तमाम चीज़ें LCs के बंद होने की वजह से, और क्योंकि इंपोर्ट नहीं हो पा रही, हम हुकूमत के पास इतना ख़जाने में इतने डॉलर्स वगैरह नहीं है, तो जिस वजह से वो इस चीज़ को ख़रीद नहीं पा रहे। तो ये बहुत फूड क्राइसिस चल रहा है, जिसकी वजह से आजकल देखें फूड क्राइसिस जितना बढ़ता जाएगा इतना हमारे लिए ये मेडिसिन में भी इतना इशू बढ़ता जाएगा। क्यों आजकल, क्योंकि ख़बर चल रही है कि मेडिसिन का कोई इशू आ रहा है। वही थोड़ा मैं आपको बात बताता हूँ कि जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनियाँ हैं उन्होंने ये बोला है गवर्नमेंट को, आप LCs ओपन कर दें
ओपन एलसीज कर दी, हमारे कंटेनर फंसे हुए, आप वहाँ से एलसीज ओपन कर दें, हमारे पास 2 या 3 दिन का स्टॉक है, तो वो ख़त्म हो जाएगा। फिर जिस तरह हम फूड क्राइसिस आए हैं हमें हर प्रोडक्ट में, अब हमें जो है ना आगे मेडिसिन में भी हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा। ये आगे अभी जो मौजूदा जो हॉस्पिटल में इतने लोग हैं वो किधर जाएंगे इतनी मेडिसिन। अब अगर फूड क्राइसिस ये आ जाता है, मेडिसिन का क्राइसिस आ जाता है, तो उसमें क्या होगा फिर मुल्क का? सर देखें, मुल्क का तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है, क्योंकि देखें अब जिस तरह तमाम जो कि फूड है ना वो मेडिसिन के लिए एक सबसे बड़ा इंसेस्टर है। जिस तरह जितना कम फूड होगा इतनी मेडिसिन में कमी आती जाएगी, क्योंकि तकरीबन एज ए नेचर अगर नेचुरल थिंग्स देखें तो आपको हर चीज़ में नेचर दिखाई देगी। हर चीज़ में जो भी मेडिसिन बनती है उसमें उसका जो प्रिडिक्टेबल चीज़ें हैं वो नेचर से ही हासिल हो रही हैं। तो जितना इसमें फूड में जितनी कमी आएगी, मेडिसिन में इतनी शॉर्टेज आएगी, जिसकी वजह से ये आजकल फूड क्राइसिस है। ये तो बहुत यानी मेडिसिन क्राइसिस चलते रहते हैं, वो कंट्रीज़ में आम होते हैं, कहीं कहीं ज़्यादातर आ जाते हैं, लेकिन जो फूड क्राइसिस है ये सबसे मेन इशू है। अब देखिए मेडिसिन क्राइसिस को तो हम हल कर सकते हैं ना, यानी कुछ इंपोर्ट वगैरह करके, लेकिन वो भी आजकल हमारी हुकूमत के पास इतने डॉलर ही नहीं है कि वहाँ से एलसीज ओपन करके खोल दे के हम यहाँ से चीज़ें परचेज कर लें। अब मेडिसिन का ये आपको चलो फूड तो बंदा कर कूट लेता है, फूड का इतना इशू नहीं होता। मेडिसिन एक बंदा मर रहा होगा तो मेडिसिन हम कहाँ से, अगर मेडिसिन ही अवेलेबल तो वो तो बंदा मर जाएगा से। ये सारा कसूर तो अब हुकूमत का ही है ना, हुकूमत का कसूर है ना। जी बिल्कुल। आप मुझे ये बताएं, हम क्यों नहीं अपने हमसाया मुल्क से इस चीज़ पे बात करते? हम क्यों नहीं हमसाया मुल्क को कहते कि यार आप हमारे से हमें स्टॉक दो, हम कोई हमारी हेल्प करो। हमने हर बंदे से तो अपनी बिगाड़ ली हुई है, जैसे अफ़गानिस्तान से मैंने बांग्लादेश के हमने बिगाड़ लिया, इंडिया से हमने बिगाड़ ली हुई है, हम कोई हेल्प नहीं कर रहा। अब हमें पहले चाहिए था कि हम जितनी भी अपनी साथ कंट्रीज उनकी हेल्प मांगते। अब इंडिया की जो इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका, अब इंडिया की हेल्प मांग रहे थे। ये अगर ना हमारा कोई रिश्ता, कि आप इसको किस तरह देख रहे हैं कि अगर इंडिया से हेल्प मांग रहे थे, ना हमारे कोई ऐसे इशू चलते, रिलेशन ख़राब होते, हम इंडिया से ना हेल्प मांग रहे थे? सर यहाँ से सबसे पहले तो हमारी जो है ना यानी ये कम्युनिटी ये भी डबल माइंडेड है, ये इस तरह कुछ करने ही नहीं देती कि जब भी अगर हुकूमत कदम लेना भी चाहे तो कम्युनिटी ऐसी है कि ये ऐसे इश्यूज़ क्रिएट कर देगी कि जिससे हुकूमत भी कोई फेवर नहीं ले सकती। तो देखिए कि अगर वो ऐसा करेंगे तो इस तरह मुल्क में बेहतरी आ सकती है, जो कि चाहते नहीं है पाकिस्तानी अवाम भी नहीं चाहती। बेहतरी किसके क्या काम करेंगे बेहतरी आएगी? देखिए अब क्राइसिस को हल किस तरह किया जा सकता है कि आप इस तरह करें कि ऐसी कम्युनिटीज़ तैयार करें, या ऐसी कोई मुहिम चलाएं, या ऐसी फिगर्स बनाएं कि हम इंपोर्ट ले सकें ज़्यादा से ज़्यादा। आपको मुझे पता है इंडिया इस टाइम मेडिसिन में टॉप पे जा रहा है, वो मेडिसिन ज़्यादा वो ही मैन्युफैक्चर फार्मास्यूटिकल जितने में वो काफ़ी बड़े जो फार्मास्यूटिकल उनके अदर कंट्रीज़ में भी, यूरोप कंट्री में भी उनके डॉक्टर्स इस टाइम है, वो दुनिया के अंदर डॉक्टर उनके माने जाते हैं। हमें नहीं चाहिए था, हम इंडिया से पहले चीज़ें परचेज़ कर लेते। ये हमें अगर रिलेशन हमारे अच्छे होते तो हम इंडिया से चीज़ें परचेज़ कर। सर देखिए रिलेशंस की बात यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि रिलेशंस में आप देख लें हमारी ये नमक की कान है ना, तो वो हमें यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इनको यूज़ करना नहीं आता। देखें अगर यही नमक हम खुद एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इससे हमारा बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है। देखें अब वो नमक को उधर बेच रहे हैं, ये वो हमें यूज़ कर रहे हैं, और अब पता नहीं कोई ऐसा क्या इनमें रिलेशनशिप बना हुआ है कि वो कर ही नहीं पा रहे कि हम खुद इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या क्योंकि बेहतरी लाना नहीं चाहते। और देखिए अब इकबाल ने कहा था कि कोई कौम उस वक्त तक नहीं सुधर सकती जब तक वो खुद अपने आप को सुधारने के काबिल ना बन जाए। तो ये चीज़ें अब हाल इसी तरह हो सकती है कि हर बंदे की कोशिश चाहिए। देखें अब राय पेश करें, ये अच्छी बात है कि, लेकिन हम इतने एक्सपर्ट्स नहीं हैं कि हम इस बात पे बोलें। तो यही बात है कि अगर हम वो तमाम चीज़ें जो हमारे लिए नेचुरली अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में रखी है वो किसी मुल्क में नहीं रखी, अगर हम उसको एज एक्सपोर्ट यूज़ करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। क्योंकि अब देखें हमारी हर चीज़ को दूसरा कंट्री लेवल लगा के यूज़ कर रहे हैं, तो ये चीज़ें इसलिए मुल्क ये पीछे जा रहा है। अगर एक्सपोर्ट बढ़ेंगी तो तभी इंपोर्ट बढ़ेंगी। चलो ठीक है सर।